इधर अयोध्यावासी इंतजार कर रहे थे कि देखेंगे यदि भरत सबसे पहले कैकेयी के महल में गए तो हम समझ जाएंगे कि राम को वन भेजने में भरत का भी हाथ था। प्यारे, जिनके बीच में भरत पैदा हुआ, जिनके साथ रहा, खेला, खाया, वो भी भरत को समझ नहीं पाए। और हुआ भी यही। जब भरत जी आए हैं ना, तो सबसे पहले कैकेयी के महल में गए। एक निवेदन कर दूं, भरत कैकेयी के महल में इसलिए नहीं गए कि कैकेयी ने भरत को जन्म दिया था। भरत कैकेयी के महल में इसलिए गए कि राम ज्यादातर कैकेयी के महल में रहते थे, और भरत है साधु। जहाँ राम रहता है, जहाँ राम चर्चा होती है, वही साधु रहता है। और जहाँ से राम चला जाता है, जहाँ कामनाएं आ जाती हैं, फिर वहाँ साधु भी ठहरता नहीं है। भरत जी आए, कैकेयी आरती का थाल सजा के आरती उतारती है। जैसे ही महल में घुसे, अपनी माँ से कुशल क्षेम नहीं पूछी, अपनी ननिहाल की कुसुम चैन नहीं बताई। सबसे पहले जाके कहा, कहू कहाँ तात, कहाँ सब माता। मेरे पिताश्री कहाँ हैं? मेरी अन्य माताएं कहाँ हैं? और मेरे प्यारे राम और लखन कहाँ हैं? मेरी माँ जानकी कहाँ हैं? कैकेयी ने कहा, तात बात में सकल सवारी, भई मंथरा सहाय बिचारी। भरत, वैसे तो मैंने सब काम ठीक कर लिया, मंथरा की सहायता से बस विधाता ने एक गड़बड़ कर दी। ये जीव का स्वभाव है, जो अच्छा काम हो गया वो तो मैंने किया है, और जो कुछ गड़बड़ हो गई वो विधाता ने, भगवान ने किया है। बोले, मेरे प्रभु राम कहाँ हैं? कैकेयी ने कहा, बेटा उनका 14 वर्ष का वनवास हुआ है। बोले, पिताश्री कहाँ हैं? बोले, तुम्हारे पिताश्री तो ऊपर गए। भरत जी पिता की मृत्यु को सुन के रोने लगे। चलत न देखन आयउ तोहि, तात न रामहि सौंपेउ मोहि। माँ, पिताजी का स्वर्गवास हो गया और वो मेरा हाथ राम जी के हाथ में दे के नहीं गए। अब मेरे राम कहाँ हैं? बोले, बेटा उनका तो 14 वर्ष का वनवास हुआ है। भरत ही बिसरे उपे तो मरना, सुनत राम बन गो। हे तो अपन अपन जानिया, हे तो अपन अपन जान जिया, तके तरहे
कैकेयी ने सारी बात विस्तार से बताई। जैसे कैकेयी ने बताया तो भरत तो फूट फूट के रोने लगे। मां बर मांगता तो भई नहीं पीरा, गरी न जी मुँह पर उन कीरा। अब वो दशरथ जी को पिता नहीं कह रहे भरत जी। भूप प्रति तोरे के में कीनी, मरण काल विधि मते हर लीनी। अरे दुष्टा, जब तूने वरदान मांगे तो तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए, तुझे जरा भी कष्ट नहीं हुआ। अरे महाराज, जब आपने वरदान दिए तो आपकी बुद्धि को परमात्मा ने मरते समय हरण कर लिया। तुमने इस दुष्टा की बात मान ली। और भरत जी रो रो के कैकेयी से कहते हैं, वो कैसी हटीली तेरी पत्थर की छाती, खिलता चमन तूने अपना उजाला, मेरे राम भैया को घर से निकारा, मेरे राम भैया को घर से निकारा। हाल देख उस अबद का, वो अश्रु बहने लगे, सह न सके दुख भरत जी, फिर के कई से यूं कहने लगे, कैसी हटीली तेरी पत्थर की छाती, खिलता चमन तूने, खिलता चमन तूने अपना उजाला, मेरे राम भैया को घर से निकारा, मेरे राम भैया को घर से निकारा। और कांवर जी ने, सुत की भई ना तू पति की भई है, सुत की भई ना तू पति की भई है, जमाना कहेगा कैसी कुटिल कैकेयी है, जमाना कहेगा कैसी कुटिल कैकेयी है, कर दी अलैदा तूने दीपक से बाती, कर दी अलैदा तूने दीपक से बाती, जीवन में कीना तूने, जीवन में कीना तूने मेरे अंधियारा, मेरे राम भैया को घर से निकारा।
पिताजी श्री राम वन में सुरपुर पिताजी मगर जो अपना निभाती पतिव्रता धर्म गर जो अपना निभाती मरता न दोष मेरे मरता न दोष मेरे सर पे ये सारा मेरे राम भैया को घर से निकारा। स्वार्थ में अंधी तूने रची कैसी माया ओ स्वार्थ में अंधी तूने रची कैसी माया होना था क्या तूने क्या कर दिखाया नारी की गति तो जानी न जाती त्रिया चरित्रम देवो न जाने नारी की गति तो जानी न जाती नैनों से दूर किया नैनों से दूर किया नैनों का तारा मेरे राम भैया को घर से निकारा खिलता चमन तूने अपना उजारा मेरे राम भैया को घर से निकारा मेरे राम भैया को घर से निकारा। गरी न जी मोह परे उनकी रा भूप प्रतीते तोरे के में कीने मरण काल विधि मते हर लीने। भरत जी बड़े व्याकुल होते हैं और वहीं पर संकल्प कर लिया बोले आज से मेरा तेरा कोई संबंध नहीं है आज से मैं तुझसे माँ कहने वाला नहीं हूँ। कौशल्या मैया के पास गए भरत जी गुरुदेव ने समझाया बोले भरत ये सब विधाता के हाथ में है हमारे तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। सो न हो भरत भावी प्रबल बेलखी कहे ओ मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस वेधे हाथ। प्यारे वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा बोले अब जो हुआ सो हुआ पहले अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया कर दो। भरत जी ने दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया की और जब अंत्येष्टि क्रिया की तैयारी कर रहे थे तो कौशल्या मैया सती होने के लिए चली। भरत जी ने हाथ जोड़ के कहा माँ पिता का हाथ सिर पे से हट गया आप भी सती हो जाओगी मेरे प्रभु वन में चले गए मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगा। कौशल्या मैया आंखों में से आंसू गिरा के पीछे लौट गई। सुमित्रा आई उनसे भी प्रार्थना की भरत जी ने और जब केकई का नंबर आया
कैकेयी सोच रही थी कि अब कलंक तो लग गया और जिसकी वजह से ये सब प्रपंच रचा था वो भी मुझसे नाराज हो गया। कैकेयी जा रही थी सती होने। भरत जी ने हाथ जोड़ के कहा, महारानी कहाँ जा रही हो? माँ नहीं कहा। कैकेयी ने कहा, मुझे सती होना है। भरत जी ने कहा, मेरे पिता को इस लोक में सुख देने में कोई कमी रह गई थी क्या, जो उस लोक में भी अब साथ जा रही हो? कम से कम वहां तो उनको शांति से रहने दो। कैकेयी नीचे नजरें करके पीछे हट गई और भरत जी ने दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया की। अब आगे की कथा कहेंगे इंटरवल के बाद। बोल रामचंद्र भगवान।